जय बंसी वाले की आप सभी को, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, बहुत मंगलकारी हो। बंसी वाले से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और आइए आज की कथा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। श्री राधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में विराजो, मेरो करियो प्रणाम स्वीकार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो आइए उस प्रभु को पुकारे जो सबके दुख हरता है। ब्रिज के नंद लाला, ब्रिज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, ब्रिज के नंद लाला, राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, तुझको पुकार रहे आओ आओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही क्या, गिरधर गोपाला, मीरा पुकार
नाम लिया कौन मिटाए उसे, जिसे तूने थाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में दुख आया भारी, जब तेरे गोकुल में दुख आया भारी, एक इशारे में सब विपदा टारी, उड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया, मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने मोड़ दिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। के नैनों में शाम बसे, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, नैनों में शाम बसे, मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मन के मंदिर में रास रचाओ रसिया, मन के मंदिर में आओ रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कैसा दर्शन? अधरों पे मुरली है, कांधे पे कामलिया, अधरों पे मुरली है, कांधे पे कामलिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो कल हमने एकादशी की कथा का वर्णन किया, कथा पढ़ी थी तुलसी विवाह, प्रबोधिनी एकादशी, जिसको कि हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। तो उसके बाद सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, इस संबंध में एक अति प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था, जो अहंकार से रहित तथा भगवान का भक्त था। सप्त द्वीपों में इसका शासन था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी और वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पर आए और राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ध्वजारोपण करते हुए देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुने, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नामक ब्राह्मण द्वेषी, कुकर्मी, महापापी तथा वैश्यगामी शूद्र था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया और इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। दिन में वन के जीव जंतु तथा मृग आदि मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां पर आई। और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य गायन किया है और इससे
इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अतएव यह विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किए। इसके पश्चात विष्णु पार्षद उन्हें विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि वहां से तप करने चले गए। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए बंसी वाले की जय। तो आज आप सभी जरूर ध्वजारोपण करें। एक झंडा भगवान के मंदिर में, मंदिर के ऊपर जहां भी जगह मिले आपको, मंदिर में तुलसी पे ये ध्वजारोपण करें। कर सके तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि कथा में वर्णन भी किया है कि जब अनजाने में किए गए कर्मों का इतना फल है, तो यदि आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो इसका कितना फल प्राप्त होगा। कोशिश करिए कल के दिन में ध्वजा लगाने की। तो आइए एक और भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। अगर हरि
चाहती हूँ, मैं सर अपना झुकाना चाहती हूँ। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। तुम्हारे द्वार पर जो भी आया, तुम्हारे द्वार पर जो भी आया, मिटाए पाप सीने से लगाया, मिटाए पाप सीने से लगाया। चरण रज में भी पाना, चरण रज में भी पाना चाहती हूँ, चरण रज में भी पाना चाहती हूँ। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, मैं तुझ में समाना चाहती हूँ। मैं तुझ में समाना चाहती हूँ, तुम्हारे दर पे आना चाहती। अगर हरि तो जरा सी आस दे दे, तुझे अपना बनाना, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे दर पे आना चाहती हूँ। मुझे बांके बिहारी लाल की जय, बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले तुलसी मैया की जय, बोले बंसी वाले की जय। एक बार फिर से प्रार्थना कि आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, और कोशिश करें आज ध्वजारोपण जरूर करें। तो प्रेम से बोलेंगे जय बंसी वाले की, राधे राधे।